नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की किताब से पाठ 6 हम उस धरती की संतति हैं पढ़ेंगे, जो कि एक पूरक पठन पद्य है जिसकी विधा कव्वाली है, अर्थात जिसे उमाकांत मालवीय जी ने कविता को कव्वाली के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम परिचित होते हैं इस कविता के कवि से, जिनका नाम है उमाकांत मालवीय। इनका जन्म 2 अगस्त 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 11 नवंबर 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणी रहा है, अर्थात मन के भाव और विचारों को तीव्र ढंग से प्रस्तुत करना और जन सरोकारों अर्थात जन जन लोगों तक पहुंचाने में उनके भावनाओं को व्यक्त करने में इन्हें महारत हासिल है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। नवगीत अर्थात नई कविता, नवीन कविताओं का भागीरथ अर्थात उद्गम स्थल, अर्थात इन्हें नई कविताओं का उद्गम स्थल माना जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की, कविता संग्रह आदि। अब हम पद्य संबंध की ओर बढ़ते हैं। ये एक कव्वाली है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता होती है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने 2 दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का अर्थात समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं, अर्थात इस कविता को 3 पदों में बांटा गया है। पहले पद में लड़के अपनी शेखी भगा रहे हैं तो दूसरे पद में लड़कियां, किंतु कवि ने इस कविता का अंत बड़ा ही सुंदर दोनों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है। कव्वाली का पहला पद कुछ इस प्रकार है: हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब हम सरल शब्दों में इसका अर्थ देखते हैं कि इस कविता में लड़कों अर्थात पुरुष जाति को लड़कियों स्त्री जाति से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। वे कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। बच्चों, आपको ध्रुव के बारे में बता दूं। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र हैं ये। महान विष्णु भक्त विष्णु ने इन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। सप्तर्षि अर्थात आसमान में चमकने वाला वो तारा जो 7 तारों से मिलकर बना है। इसी के निकट समीप पाए जाने वाला ध्रुव तारा से ये प्रसिद्ध है।
तो पहले पद में लड़कों ने अपनी प्रशंसा करते हुए ध्रुव तारे जैसे महान पुरुष की व्याख्या की है। आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ। बच्चों, आप सभी भक्त प्रहलाद से वाकिफ हैं, जो अपनी लगन के थे सच्चे। अर्थात आपको प्रहलाद जी के बारे में अगर पता हो तो वे अपने हरि नाम को अर्थात विष्णु जी की भक्ति बहुत ही तल्लीनता के साथ करते थे। तो अर्थात वे अपने लगन के सच्चे, उनके मन में लगन थी भगवान विष्णु श्री हरि के प्रति और वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ कहते हैं कि इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। प्रहलाद जो हिरण्यशिपु के पुत्र थे, महान विष्णु भक्त, और इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यशिपु का वध किया था। आगे बढ़ते हैं। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। दतुली अर्थात दांत, दंत। शेरों अर्थात बड़े बड़े शेरों के जबड़े खोलकर, अर्थात शेरों से भी न डरने वाले हमारे महान राजा भरत जी के बारे में बताया गया है। भरत दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो यहाँ लड़के अपनी शान में कहते हैं कि यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। यहाँ जबड़े अर्थात मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियाँ जिसमें दांत जुड़े होते हैं। तो बच्चों, आपने शेर तो देखा ही होगा। तो वो ऐसे महान शूरवीर थे कि वो शेरों के सामने भी टकराने में नहीं घबराते थे। आगे बढ़ते हैं। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को गिनते। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर हैं, इसलिए तुम सब लड़कियाँ हमारे पुरुषों का सामना नहीं कर सकती। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पहले पद में किस प्रकार लड़के अपनी शेखी भगार रहे हैं। शेखी भगारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो बच्चों, हम इस कव्वाली का पहला पद ही यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा और तीसरा पद पढ़ाऊँगी और तब तक आप यहाँ तक इस कविता को, कव्वाली को पढ़ें और इसका अर्थ समझें। तब तक के लिए नमस्कार।